भारत में सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। मिडिल क्लास की पहुंच से सोना कोसों दूर होता जा रहा है। पिछले दिनों 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 90,000 रुपए तक पहुंच गया था, जो कि सबसे हाईएस्ट रेट था अब तक के इतिहास में। ऐसे में क्या सोने की कीमतों में कोई गिरावट होगी, और अगर गिरेगा तो कितने रुपए तक ये गिरेगा, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी और महंगा होगा सोना? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जब हमने दिल्ली के सराफा एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक अग्रवाल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं अभिषेक अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कूचा मानी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपने कहा कि सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो कोई चीज़ आसमान छूती है तो नीचे भी आती है पलट के। तो जो हमारे यहाँ से जो डाटा आ रहे हैं गोल्ड के, उस हिसाब से $3,050 का एक जो रेजिस्टेंस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहाँ तक जाने की तो उम्मीद है ही है हमारी कि $3,050 टच करने चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन कहते हैं, मेरे हिसाब से ड्यू है कि कहीं $100-150 का एक करेक्शन हम वहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट इस समय ओवरबॉट पोजीशन में आ चुकी है। तो थोड़ा सा एक करेक्शन, ये समझिए कि होली के आसपास 2 वीक्स के आसपास, मतलब $100 से $150 का करेक्शन मेरे हिसाब से बनता है। सर, और क्या वजह है इसकी महंगा होने की सोने की, क्योंकि कभी इतना ज़्यादा भाव हमने नहीं देखा। देखिए, सोना 2 वजह से बढ़ रहा है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, और दूसरा करेंसी की डिप्रिसिएशन होने की वजह से बढ़ रहा है। इंडियन टर्म्स में इंडियन रुपीज़ कंटिन्यू आप देख रही हैं फॉल हो रहा है। ₹82 से गिरना चालू हुआ तो ₹87 तक आ चुका है। तो इतना फॉल होने के बाद भी अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आरबीआई पूरी अपनी कोशिश कर रहा है, इतना डॉलर सेल ऑफ कर रहा है बाज़ार के अंदर कि सारा कंट्रोल कर पाए इस पर, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। ये तो ₹90 तक भी डॉलर एक्सचेंज रेट हमारा जा सकता है। तो इसकी वजह से एक तो मेन गिर रहा है रुपी टर्म्स में। दूसरा, जो ट्रम्प गवर्नमेंट हमारी अभी नई फॉर्म हुई है यूएस में, उसने इतनी आक्रामक पॉलिसीज़ अपनाई हैं टैरिफ को लेके कि वो सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो चाइना हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे वो कनाडा हो, उसके ऊपर पीछे आप देख रही हैं ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, सब में इन्होंने अपना टैरिफ लगा दिया है। और फर्दर कई सारी इंडस्ट्रीज़ में 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इससे इतना भय का माहौल क्रिएट हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मतलब हर कंट्री आप समझिए कि चूँकि गोल्ड एक सेफ हेवन है, तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो लोग अपने रिज़र्व बढ़ा रहे हैं गोल्ड का। चाइना तो आप देखिए कंटिन्यू पिछले 2 साल से मतलब गोल्ड बाई की ही जा रहा है, अपना रिजर्व्स बढ़ा रहा है, उसकी भी मेन बाइंग है। दूसरा, एक पैनिक फैक्टर जो क्रिएट कर दिया है ट्रम्प ने, तो उसकी वजह से ये माहौल बिगड़ा है। अब थोड़ा सा कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है ट्रम्प जी की तरफ से कि कुछ जो जितने वॉर वगैरह चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी शांति आती है। ये यूक्रेन वगैरह वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ इंटरवेंशन करके लोग जो अभी मीटिंग नेक्स्ट वीक डोनाल्ड की मीटिंग शायद सुन रहे हैं कि रशिया के साथ होने वाली है, उसमें यदि कोई पॉजिटिव रिजल्ट यदि आते हैं तो इमीडिएटली हम थोड़ा सा करेक्शन उस समय देख सकते हैं। सर, अभी कितना भाव है आज का? आज का भाव है, समझिए कि 99.5% का 88,900 का भाव है दिल्ली में। हाँ। अच्छा सर, अभी इसके क्या भाव गिरेंगे? मतलब गिरेंगे तो लगभग कितने तक जाएगा सोना? नहीं, अभी तो मैंने बताया, अभी तो नहीं गिरना है। अभी तो $3,050 तक जा सकता है। तो उसके बाद गिरेंगे तो वही 82-83 हज़ार तक लास्ट देख सकते हैं, इससे नीचे नहीं। 82-83 हज़ार तक। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।